हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 15 सितंबर 2024, दिन रविवार, बांग्ला 29 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रांची समेत पूरे झारखंड में करमा पर्व की धूम, बारिश के बावजूद भी चरम पर उत्साह रहा। झारखंड और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में शनिवार को करमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। करमा पर्व मुख्यतः आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पर्व झारखंड, बिहार, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रकृति पर्व करमा बीते कल 14 सितंबर को रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में धूमधाम से मनाया गया। बारिश के बावजूद भी आदिवासी समुदायों में करमा पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। करमा पूजा विधि। करमा पर्व के अवसर पर घर की सफाई के बाद पूजा स्थल पर गाय के गोबर से स्थान को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद करम की डाली को पूजा स्थल पर गाड़ा जाता है। बहनें एक थाली सजाकर करम देव की पूजा करती हैं और अपने भाइयों की सुख समृद्धि तथा प्रगति के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजा के बाद कर्म और धर्म से संबंधित पौराणिक कहानियां सुनाई जाती हैं और अच्छे कर्मों के महत्व तथा उनके परिणामों पर चर्चा की जाती है। इस पर्व की एक अनोखी विशेषता यह है कि विवाहित महिलाएं इसे अपने मायके में मनाती हैं। मुख्यमंत्री ने करमा पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रकृति पूजा करमा पर्व की बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि प्रकृति पूजा करमा पर्व के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकरूपता और भाई बहन के अटूट स्नेह एवं सम्मान को दर्शाता यह पावन पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहें, यही कामना करता हूं। रांची समेत झारखंड के इन जिलों में अगले 3 दिन होती रहेगी भारी बारिश, गरज के साथ वज्रपात की भी चेतावनी। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में मौसम की स्थिति में बीते कल 14 सितंबर से बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विशेषकर 14 सितंबर को प्रकृति पर्व क्रम के मौके पर रांची और आसपास के 4 जिलों में अति भारी बारिश हुई है। इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्यों बदला मौसम का मिजाज, चलिए जानते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में मौसम पर इसका प्रभाव पड़ा है। मौसम केंद्र ने यह भी जानकारी दी है कि अगले 4 दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। नागरिकों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। विशेष अलर्ट जारी जिलों की सूची। 14 सितंबर रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में अति भारी बारिश की संभावना। 15 सितंबर रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि हो सकती है। संताल, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। 16 सितंबर सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पीएम मोदी का झारखंड द्वारा आज रांची से जमशेदपुर तक हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जमशेदपुर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और गोपाल मैदान में प्रदेश भाजपा की सभा में भाग लेंगे। इसके अलावा उनका एक रोड शो भी आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी लगभग 6 घंटे तक झारखंड में रहेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची से जमशेदपुर तक हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी है। यह दौरा झारखंड में विकास की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है और पीएम मोदी की यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पीएम मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8:45 रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। जमशेदपुर पहुंचने पर वे सोनारी हवाई अड्डे से टाटानगर रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, जहां वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वे 21,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। जमशेदपुर में पीएम मोदी का आधे घंटे का रोड शो भी होगा, जिसमें वे गोपाल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के समापन के बाद पीएम मोदी दोपहर 1:45 रांची लौटेंगे और फिर उनका अगला गंतव्य अहमदाबाद होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। 3,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों और प्रशिक्षण केंद्रों से 115 इंस्पेक्टर, 650 सब इंस्पेक्टर, 2,000 जवानों की तैनाती की गई है। 550 पुरुष लाठी बल, 250 महिला लाठी बल, 250 सशस्त्र बल, 100 अतिरिक्त यातायात जवान, बीडीडीएस की 2 टीम, आतंकवाद निरोधी दस्ता की 3 हीट टीम, टीयर गैस की 2 टीम और 2 कंपनी रैप शामिल हैं। राष्ट्रपति 19 को आएंगी रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को देखते हुए शहर के बड़े इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति 19 सितंबर को रांची आएंगी। राजभवन में रात्रि विश्राम करने के बाद 20 सितंबर को वह नामकुम स्थित भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। सुरक्षा के लिहाज से 19 और 20 सितंबर को एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक से राजभवन, राजेंद्र चौक, सदाबहार चौक के 200 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान इन इलाकों और कार्यक्रम स्थल के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। यह रोक सुबह 5 से रात 10 बजे तक रहेगी। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है। रांची उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और मौत। उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में एक और मौत हो गई है। जमशेदपुर का एक युवक बहाली की दौड़ में भाग लेने के लिए रांची आया था। खबर है कि दौड़ पूरी करने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उसे रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक बीते कल सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। युवक की पहचान मुरामुल्ला सुरैया उर्फ बाला के रूप में हुई है। लोहरदगा की धरती पर गरजेंगे योगी आदित्यनाथ, इस दिन है सभा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी 22 सितंबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा आयोजित होने वाली है। इसके तहत आज 986 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस दौरान लोगों से सत्ता परिवर्तन को लेकर बीजेपी जन जागरण करेगी। इसी कड़ी में आगामी 26 सितंबर को लोहरदगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित होगी। योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और बाबूलाल मरांडी भी होंगे। कार्यक्रम को लेकर अभी स्थल का अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ है, परंतु भाजपा की ओर से समाहरणालय मैदान का निरीक्षण किया गया है। अंतिम रूप से फैसला प्रशासन की अनुमति और पार्टी में चर्चा के बाद ही होगी। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भाजपा ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसके लिए कार्यकर्ता व्यापक तौर पर जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ का यह कार्यक्रम प्रभावी साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सभा लोहरदगा में आयोजित होगी। एक विशेष कार्यक्रम के तहत यह सभा आगामी 26 सितंबर को आयोजित होगी। इसको लेकर भाजपा की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। अबुआ आवास के फेंके गए आवेदन पत्रों को ग्रामीणों ने लौटाने से किया इनकार, दोषियों पर कार्रवाई की मांग।
गुमला में सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम पंडरानी में एक विशेष बैठक की गई। बीते दिन 5 सितंबर को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था। वही झारखंड सरकार का सोच है कि एक एक गरीब जनता को हम आवास मुहैया कराएंगे। वहीं उनके सरकारी पदाधिकारी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शिवनाथपुर पंचायत में अबुआ आवास के कुल 180 आवेदन आए था, परंतु पदाधिकारी के द्वारा सभी आवेदन कार्यक्रम स्थल में ही फेंक दिए गए थे। जब दूसरे दिन सुबह में बच्चे वहां पानी का बोतल चुनने गए तो वहां देखा कि सभी अबुआ आवास के फॉर्म तीतर बीतर पड़े हुए थे। वहीं कुछ फॉर्म को बच्चे कबाड़ी में बेच दिए। जब इनकी जानकारी पढ़े लिखे ग्रामीण को मिली तो वहां जाकर सभी फॉर्म को एकत्रित करके रखे हुए हैं। बैठक के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी का आगमन हुआ और रखें सभी फॉर्म को मांगने का प्रयास किया, परंतु ग्रामीण फॉर्म देने को सहमत नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता रामचरित्र सिंह ने किया। वहीं आदिवासी नेता सुमेश्वर उरांव एवं पढ़ा के प्रभारी मंगरा उरांव, बिरसा उरांव एवं समस्त ग्रामीण जनता ने संयुक्त रूप से मांग किया है कि जब तक डीसी का आगमन नहीं होगा और लापरवाह व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होगा, तब तक यह आवेदन हम लोग प्रखंड प्रशासन को नहीं देंगे। ग्रामीण चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो प्रखंड कार्यालय को तालाबंदी करेंगे। साथ ही सिसई विधायक जिगा सुसारण होरो का विरोध करते हुए कहा है कि इस विधायक के संरक्षण में सिसई विधानसभा के चारों ब्लॉक भ्रष्टाचार के मामले में चरम पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब ग्रामीण जनता देगा। साथ ही सुमेश्वर उरांव के द्वारा जिगा सुसारण होरो हटाओ, सिसई विधानसभा बचाओ का भी नारे बुलंद किया गया। गुमला अबुआ आवास योजना के आवेदन पत्रों के साथ लापरवाही मामले में डीसी ने दिए जांच के आदेश। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सिसई गुमला ग्राम पंडरानी में अबुआ आवास योजना अंतर्गत ग्रामीणों से प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों को शिविर में छोड़े जाने की घटना समाचार पत्र तथा स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से संज्ञान में आई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त के द्वारा मामले की जांच करने हेतु निर्देश दिया गया तथा जांच की अवधि समाप्त होने तक प्रखंड विकास पदाधिकारी सिसई तथा अंचलाधिकारी सिसई के वेतन को स्थगित रखा गया है। जांचोपरांत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के निलंबन का प्रस्ताव राज्य सरकार को नियमानुसार प्रेषित किया जाएगा। प्रखंड समन्वयक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के संविदा समाप्त करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उपायुक्त के निर्देश पर शनिवार को उप विकास आयुक्त गुमला तथा अनुमंडल पदाधिकारी गुमला के पर्यवेक्षण में शिवनाथपुर पंचायत अंतर्गत कर्मियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर सभी नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिनांक 18 सितंबर को उक्त पंचायत में पुनः आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक योजना से वंचित न रह सके। अंतिम सांस ले रहे झारखंड भाजपा को ऑक्सीजन देने आ रहे हैं मोदी। सुधीर कुमार पप्पू जमशेदपुर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अंतिम सांस ले रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन देने आ रहे हैं। मृत सैया पर पड़े भाजपा को अब ऑक्सीजन भी काम नहीं करेगा। झारखंड भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं है जो डूबती नाव को पार करवा दे। दूसरे दलों से नेताओं को लाकर इज्जत बचाना चाहती है भाजपा। कहने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, परंतु दूसरे दलों से नेताओं को लाया जा रहा है और उसे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है। यही हालत हो गई है भाजपा की। कोल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा क्षेत्र है। हैरत है कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। समाजवादी चिंतक और अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने एक बयान जारी कर उक्त बातें कही हैं। कहा, पहले से भाजपा में जो कथित तौर पर कद्दावर नेता है वह पार्टी नेतृत्व की नजर में कोई काम के नहीं है। अब भाजपा नेतृत्व की नजर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं के ऊपर लगी हुई है, ताकि उन्हें भाजपा में लाकर कुछ सीटें जीती जा सके। निराशा और हताश भाजपा नेता झारखंड में कमजोर महसूस कर रहे हैं। डूबते को तिनका सहारा, इसीलिए झामुमो नेता चंपई सोरेन के ऊपर दांव खेलना चाहती है, परंतु भाजपा का सभी प्रयास विफल होगा।
विद्यालय में कर्म से पूर्व कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिल्ली एसएस उच्च विद्यालय +2 सिल्ली में शुक्रवार के दिन कर्मा पर्व को लेकर विद्यार्थियों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची जिला परिषद उपाध्यक्ष बीना देवी उपस्थित रही। विद्यालय की छात्राओं द्वारा कर्म वृक्ष की डाली को विद्यालय प्रांगण में गाड़ा गया था और चारों तरफ गीत गाकर एवं नृत्य कर पूजा आराधना किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि यह पर्व प्राकृतिक दर्शन और सामुदायिक सहभागिता का महापर्व है। लोग इस त्योहार को झारखंड में लोक पर्व के रूप में भी मानते हैं। यह त्योहार प्रकृति का महापर्व है और उत्साह और उमंग के लिए लोकप्रिय है। मौके पर प्रखंड प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक, उप प्रमुख आरती देवी, मुखिया सीमा गोंझू, टुटकी पंचायत की मुखिया शर्मिला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमलकांत झा, प्राचार्य पवन कुमार पांडे, ओम प्रकाश मिश्रा, रामानंद सिंह, मुकेश कुमार, भारती महातो, उषा कुमारी महातो समेत सभी शिक्षक गण उपस्थित रहे। जौहर पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में 3 सीट से चुनाव लड़ेगी। जौहर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संस्थापक कमलेश कुमार रॉय और अनिल कुमार गुप्ता प्रदेश सचिव सह रांची विधानसभा उम्मीदवार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने जौहर पार्टी को झारखंड विधानसभा चुनाव में ऑटो रिक्शा यानी टेम्पो छाप आवंटित किया है। उन्होंने कहा, इसके लिए हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। वही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमलेश कुमार रॉय ने अनिल कुमार गुप्ता को प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्ति पत्र दिया। इस अवसर पर कमलेश कुमार रॉय ने कहा कि हमारी पार्टी झारखंड विधानसभा के 3 विधानसभा सीट रांची से अनिल कुमार गुप्ता, हटिया से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा, विजय कुमार महातो और बोकारो से मनोज कुमार महल्ली पार्टी के उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीयता, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जीतेगी तो शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरे झारखंड में नियम संगत आमूल परिवर्तन किया जाएगा। रांची विधानसभा प्रत्याशी प्रदेश सचिव अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि रांची विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने हमें उम्मीदवार घोषित किया है, इसके लिए पार्टी को धन्यवाद देते हैं। झारखंड बने 24 साल हो चुके हैं, लेकिन राजधानी रांची की स्थिति बद से बदतर है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने जौहर पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जनता हमें चुनती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और यहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर काम करेंगे। इस मौके पर प्रेमचंद महातो, विनोद प्रजापति, सुनील गुप्ता, सानू प्रजापति, प्रेम उराव, वरुण प्रजापति समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन टीम शंख और गंगा ने मारी बाजी। रांची बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चल रहे मीडिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन शनिवार को टीम शंख और गंगा ने बाजी मारी। शंख टीम ने मयूराक्षी टीम को 2-1 से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में गंगा ने भैरवी को 2-1 से पराजित किया। दोनों ही मैच में खिलाड़ियों के अंदर फुटबॉल का रोमांच देखने को मिला। शंख टीम के रंजीत और गंगा के जितेंद्र को प्लेयर ऑफ द मैच के सम्मान से रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुरेंद्र सोरेन, सचिव अमरकांत ने सम्मानित किया। आगामी 17 सितंबर की रात्रि में दूधिया रोशनी में भव्य फाइनल मैच का समापन समारोह बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट को सफल बनाने में द रांची प्रेस क्लब की कमेटी ने अपना योगदान दिया। धनबाद सरायढेला में अवैध बालू लदा हाईवा जब्त, चालक खलासी गिरफ्तार। धनबाद के एसडीओ उदय रजक के नेतृत्व खनन टास्क फोर्स की टीम ने शुक्रवार की रात खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध जांच अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने रात करीब 12:30 बजे सरायढेला थाना क्षेत्र में कल्याण ज्वेलर्स के समीप मेन रोड पर गोविंदपुर की ओर से आ रहे एक हाईवा को पकड़ा। हाईवा पर करीब 500 क्यूबिक फीट अवैध बालू लोड था। चालक बालू से संबंधित कागजात नहीं दिखा सका। एसडीओ ने कहा कि सख्ती से पूछताछ करने पर वाहन चालक ने बताया कि उक्त बालू बैजड़ा घाट से लाया गया है।
इसके बाद बालू समेत हाइवा को जब्त कर सरायढेला थाना को सौंप दिया गया। वहीं चालक व खलासी को भी आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सरायढेला थाना पुलिस चालक असलम अंसारी, खलासी महानंद राय, दोनों गोविंदपुर के रहने वाले व वाहन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में थी। छापेमारी में खान निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक, गोविंदपुर सीओ व सरायढेला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक मनोज कुमार, संतू मांझी व उपेंद्र यादव शामिल थे। दुमका में मिड डे मील खाने से 50 छात्र छात्राओं की हालत बिगड़ी, मसलिया में चल रहा इलाज। दुमका जिला के मसलिया थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय मोहनपुर में विषाक्त मध्याह्न भोजन खाकर करीब 50 छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ जाने से विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार टीम सहित विद्यालय पहुंचकर सभी बच्चों को इलाज हेतु 3 एम्बुलेंस से मसलिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि ससमय बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र लाने से बच्चों का इलाज शुरू होने से बच्चे खतरे से बाहर है। अभी सभी बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में ही रखकर देखभाल किया जाएगा। घटना की सूचना थाना प्रभारी अनिल कुमार टुडू सहित बीडीओ अजफर हसनैन, अंचलाधिकारी रंजन यादव एवं प्रखंड प्रमुख बासुदेव टुडू होने पर सभी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी ली। बीडीओ अजफर हसनैन ने घटना के बारे में मौके पर उपस्थित उच्च विद्यालय मोहनपुर के शिक्षक दिलीप कुमार मिश्रा से जानकारी ली, जिसमें शिक्षक श्री मिश्रा ने बताया कि मध्याह्न भोजन के समय पहला बैच में करीब 50 बच्चे भोजन कर रहा था। भोजन करने के कुछ देर बाद ही बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगा, जिसमें कुछ बच्चे उल्टी, किसी की गला में जलन, किसी की पेट दर्द आदि लक्षण दिखाई देने लगा। इधर बीडीओ डॉक्टर सुनील कुमार को निर्देश दिया, बच्चों को घर भेजने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के एएनएम एवं सहिया द्वारा बच्चों की मॉनिटरिंग कराया जाए। दुमका सिविल सर्जन ने भी दुमका से मेडिकल टीम मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। वही इसकी सूचना डॉक्टर लुइस मरांडी को होने पर डॉक्टर मरांडी ने मसलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर सभी बच्चों की स्वास्थ्य की जायजा लिए। रामगढ़ बना चौकीदार नियुक्ति पूर्ण करने वाला पहला जिला। रामगढ़ एवं बोकारो जिला के लिए फुटबॉल मैदान ललपनिया में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिला स्तरीय चौकीदार बहाली के तहत चयनित 72 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसी के साथ रामगढ़ जिला राज्य में सफलतापूर्वक चौकीदार नियुक्ति पूर्ण करने वाला पहला जिला बन गया। लंबे समय से लंबित चौकीदार बहाली पर संज्ञान लेते हुए डीसी चंदन कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों को शुभकामनाएं दीं और सभी के साथ फोटो भी खिंचवाया। कार्यक्रम के बाद रामगढ़ डीसी ने सभी नवनियुक्त चौकीदारों को शुभकामनाएं दी और आने वाले समय में बेहतर तरीके से कार्य करने की बात कही। इस दौरान सभी नवनियुक्त कर्मियों ने चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर आभार व्यक्त किया। पलामू में वज्रपात की चपेट में आने से 2 की मौत। वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में छतरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम अचानक हुई बारिश के दौरान छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल में वज्रपात की चपेट में आने से 30 वर्षीय पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौत हो गई। घटना के वक्त पुरुषोत्तम मिस्त्री नदी किनारे अपने खेत में काम कर रहे थे। वहीं खजूरी नौडीहा गांव में इसी दौरान हुए वज्रपात में जानवरों को चरा रही महिला चिंता देवी की मौत हो गई। गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार से चलेगी, धनबाद में ठहराव। गया हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रविवार से शुरू होगी। इस ट्रेन का धनबाद स्टेशन पर भी ठहराव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। साथ में रेल मंत्री अश्विनी भी मौके पर मौजूद रहेंगे। धनबाद स्टेशन पर इस ट्रेन को सांसद ढुल्लू महातो व विधायक राज सिन्हा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन का धनबाद स्टेशन पर दिन के 2:30 पर आगमन,
और 2:50 पर प्रस्थान होगा। वहीं पारसनाथ में दोपहर 1:25 पर आगमन व 1:45 पर प्रस्थान। कोडरमा स्टेशन पर वंदे दोपहर 12:25 पर आगमन होगा व 12:25 पर प्रस्थान कर जाएगी। पीएम आज दिखाएंगे 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी, राज्यवासियों को मिलेगी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान टाटा पटना वंदे भारत को पीएम हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जबकि बाकी के 5 वंदे भारत को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। पहले 11 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने की योजना थी, जिसे अब 6 कर दिया गया है। अब झारखंड से जुड़े 6 वंदे भारत को ही प्रधानमंत्री टाटानगर में हरी झंडी दिखाएंगे। बाकी के 5 वंदे भारत को पीएम मोदी 16 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाएंगे। टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। टाटानगर से इन 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। टाटा पटना दक्षिण पूर्व रेलवे को टाटानगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाराणसी देवघर उत्तर रेलवे का देवघर से उद्घाटन। टाटानगर बरहमपुर दक्षिण पूर्व रेलवे का बरहमपुर से उद्घाटन। हावड़ा धनबाद गया पूर्व रेलवे का गया से उद्घाटन। हावड़ा दुमका भागलपुर पूर्व रेलवे का भागलपुर से उद्घाटन। हावड़ा टाटानगर राउरकेला दक्षिण पूर्व रेलवे का राउरकेला से उद्घाटन। विद्यालय में कर्म से पूर्व कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सिल्ली एसएस उच्च विद्यालय +2 सिल्ली में शुक्रवार के दिन कर्मा पर्व को लेकर विद्यार्थियों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची जिला परिषद उपाध्यक्ष बीना देवी उपस्थित रही। विद्यालय की छात्राओं द्वारा कर्म वृक्ष की डाली को विद्यालय प्रांगण में गाड़ा गया था और चारों तरफ गीत गाकर एवं नृत्य कर पूजा आराधना किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि यह पर्व प्राकृतिक दर्शन और सामुदायिक सहभागिता का महापर्व है। लोग इस त्योहार को झारखंड में लोक पर्व के रूप में भी मानते हैं। यह त्योहार प्रकृति का महापर्व है और उत्साह और उमंग के लिए लोकप्रिय है। मौके पर प्रखंड प्रमुख जितेंद्र बड़ाइक, उप प्रमुख आरती देवी, मुखिया सीमा गोंझू, टुटकी पंचायत की मुखिया शर्मिला कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमलकांत झा, प्राचार्य पवन कुमार पांडे, ओम प्रकाश मिश्रा, रामानंद सिंह, मुकेश कुमार, भारती महातो, उषा कुमारी महातो समेत सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे।